अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश्जिहात भी, जो आहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लाम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदादद या दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सय्याह ला मकां ततीमा दौरा सरखैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतों, अकीदतों, इरादतों का खिराज पेश करने के बाद सदर महफिल, हुस्न महफिल, जान महफिल, फ़ख्र सादात, रहबर शरीयत, बदर तरीक़त हजूर किबला साहिबजादा सैयद अली उसामा शाह साहब दाम इकबालहू और मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हजूर किबला साहिबजादा पीर सैयद अहमद शाह बुखारी ज़ीदा मजदहू, जुमला सादात कराम, शहजादगान, साहिबजादगान और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीवानों, आज मुझे इस खानकाह में 23 साल के बाद हाज़िरी का मौका मिला है। मैं मेहमान नहीं हूं, मैं अपने घर में आया हूं। आप हज़रात जानते हैं आज से 23 साल से कबल, यानी ये जो 90 की दुहाई थी ना, इस दहाई के अंदर 10 साल तकरीबन हम हज़रत पीर सैयद फजल शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुम रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करते रहे, क्योंकि पीर कॉलोनी के साथ नहर के ऊपर एक तरफ इनका डेरा था, दूसरी तरफ मेरे मुर्शिद का डेरा था। रास्ता एक होता था, इधर से जाते हुए किबला की ज़ियारत होती, फिर वापस आते हुए भी ज़ियारत होती। और बारहा मैं इधर महफिल समा में आया हूँ। आपके घर से चादर चलती थी और फिर मज़ार शरीफ पे चादर चढ़ाने के लिए कवाली के साथ वो एक तरीका था। और हज़रत पीर सैयद फजल शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह साथ होते। इसके अलावा हजूर डॉक्टर पीर सैयद नसीम शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ हमारा प्यार और नियाज़मंदी थी। जब निश्तर के अंदर वो 6 नंबर वार्ड के इंचार्ज हुआ करते थे। समझ में आ रही है बात? दूसरी वजह यह है कि मैं अपने घर में इसलिए भी आया हूं, नकीबी और शकूरी सिलसिला एक है।
आगे जाके शहनशाह नबी रजा शाह साहब से सिलसिला जाके मिलता है। मेरी खुशकिस्मती कि आज मुझे सादात कराम की मौजूदगी में और अपने सिलसिले में बैठकर तसव्वुफ और इश्क की बात करने का मौका मिल रहा है। मेरे बिरादर मुकर्रम जनाब मौलाना मोहम्मद अमजद चिश्ती साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हुक्म दिया कि आप आएँ और सबक सुनाएं। मैंने कहा मेरी खुशकिस्मती है, मैं ज़रूर आऊँगा। और इन्होंने तारीख़ भी एक दिन यकीनन बदली फरमाई है। इनकी करीमी है, करीम हमेशा करम ही किया करते हैं। मैं कोई खिताबत की नीयत से वल्लाह बा खुदा नहीं आया, मैं सबक सुनाने के लिए आया हूँ और इन मज़ार वालों से फैज़ लेने के लिए आया हूँ। तवज्जो है आपकी? इतनी ढिल्ली सुभान अल्लाह नहीं, ज़रा ज़ोर से बोलो। तसव्वुफ का मौजू खामोशी से सुनने वाला नहीं। लोग हमें कहते हो शकूरियो नकीबियो, बताओ तुम्हें जिक्र यार आता है, तुम झूमने लग जाते हो, कहाँ से लिया है ये सब कुछ? तवज्जो है आप? मैंने कहा यह निस्बत जुमाती है, हर बंदा झूमता नहीं। यार के कदम आ जाएं पहाड़ पे तो पहाड़ वाज में आ जाता है। हम तो इंसान हैं, यही वजह है यार के नाम पे झूमना बंदे के असली होने की अलामत होती है। बंदे के असली होने की अलामत है। कैसे? मैं नहीं कह रहा, तसव्वुर ख्याल यार और चश्मे तसव्वुर से जरा चलिए हजरत इमाम बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत नाज में, जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लख्त जिगर हैं, जो हजरत इमाम हुसैन पाक के पोते हैं, ख़ानदान नबूवत के अजीम फ़र्द हैं। उनकी खिदमत में एक बंदा आता है और अर्ज करते हैं हुजूर हमारे इलाके में एक शख्स कहता है मेरे पास सरकार के मुँह मुबारक है, सरकार के मुँह मुबारक है। हजूर वाला हमें यकीन नहीं आता वो झूठ बोलता है या सच बोलता है। तवज्जो है आप? झूठ बोलता है कि सच बोलता है? हजरत इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम ने यह नहीं फरमाया जाओ वो मुँह मुबारक ले आओ, मैं जियारत करके बताऊंगा। खानदान नबूवत के अजीम सपूत ने कहा चूंकि निस्बत मुस्तफ़ा की है मुझे ले चलो। निस्बतें ओरिजिनल हूं तो जाना पड़ता है, अगर वो करीम करम करें आ जाएं तो उनकी करीमी है, निस्बत सच्ची हो तो जाना पड़ता है। तवज्जो है आपकी? हजूर इधर देखें, अगर आप नाराज न हो तो ये जिन भाइयों ने नजराना पेश किया इनका अल्लाह नजर कबूल फरमाए, इनको मना कर दे, मुझे तकरीर भूल जाएगी। जिंदाबाद। जो नजराना मिल गया मेरे लिए यही काफी है बस। मैं इस नजराने का भी कायल हूं, लेकिन उस नजराने का कायल हूं कि जो सिद्दीक़ अकबर ने सब कुछ यार की नजर की, फिर यार ने ऐसी नजर डाली, फिर यार ने ऐसी नजर डाली जब मदीने पहुंचते हैं लोग कहते हैं पता नहीं आका कौन है, उम्मती कौन है। फिर जब सिद्दीक़ अकबर ने देखा कि यार के रंग में इतना फना हो चुका हूं, पहचानने वालों को मुश्किल हो रही है, चादर उतार के सरकार के सर पे साया करते हैं। किसी ने कहा वो साया था, मैंने कहा साया नहीं था, बात ये थी मेरे आका का मौजज़ा है, जब आप धूप में जाते तो फौरन बदली छा जाती, बारिश बरसती थी, साये के लिए चादर नहीं तानी थी, बताना था ये आका हैं, मैं गुलाम हूं। तवज्जो है आपकी? उस नजर की जरूरत है और वो मुझे मिल रही है। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास गए। हजूर वाला बंदे के पास मुँह मुबारक हैं और पता नहीं वो सच बोलता है झूठ बोलता है। हजूर करम फरमाएं, बताएं ये असली है कि नकली है? आपने फरमाया मुझे ले चलो, मैं चल के बताता हूं, देख के बताता हूं, नबी वालों को पहचानना मुश्किल नहीं है।
हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले जाते हैं। मुँह मुबारक तादाद में 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। आपने फरमाया ले आए। हजरत इमाम बाकर खड़े हो गए और आपने पढ़ा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हजरत इमाम बाकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दरूदो सलाम पढ़ना था। मुँह मुबारक तादाद में 7 थे, 4 खड़े हो गए, वाजिद में आ गए। बात को खोलूंगा नहीं, आप पर देखता हूँ IQ लेवल कितना है। अब 4 बाल खड़े हो गए, यार का नाम आते ही वाजिद में आ गए। 3 पड़े रहे। इमाम बाकर ने कहा यार का नाम आते ही वाजिद वाले असली हैं, जो पड़े हुए हैं मंसूब हैं। जो पड़े हुए हैं वो मंसूब हैं, लिहाजा यहाँ तो सारे निस्बत वाले हैं। जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान। अच्छा चलें, आप कहेंगे कि जो सुभान अल्लाह हम ऐसे कहते रहे पता नहीं फायदा क्या मिलता है। हदीस मुबारक आपने उलमा से सुनी। एक बात तफसीर से अर्ज करके फिर आगे गुफ्तगू शुरू करता हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब शहनशाह मिस्र बने तो आपकी खिदमत में एक नौजवान बच्चा आता है और आपने एक जाविया मुकर्रर किया हुआ था कि जो भी आए उसको इतना गल्ला आपने देना है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने वो नौजवान आया, वो कहने लगा हजरत मुझे डबल चाहिए, जो आपने पैमाना मुकर्रर किया इससे दुगना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तेरा तखस्सुस क्या है, तेरी खासियत क्या है, तुझे दुगना क्यों दिया जाए? कहा हुजूर बात यह है, मैं बचपन में था, वहां पर जब जुलैखा वाला मामला हुआ था, जिस बच्चे ने पंगूड़े में आपको पाक कहा था वो बच्चा मैं हूं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसको इतना दो, इससे उठाया ना जाए। फौरन वही नाजिल होती है, ऐ मेरे प्यारे यूसुफ इसको इतना क्यों दिया है? बारी ताला इसने मुझे पाक कहा है। फरमाया यूसुफ याद रखना, मेरे प्यारे यूसुफ याद रखना, जो तुझे पाक कहे तू अपने ज़र्फ में देता है, जो मुझे सुभान कहेगा मैं अपनी शान के मुताबिक क़यामत वाले दूंगा। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन। सूफियों, दरवेशों, मुरीदों याद रखना, ये आयत वो है जो फनाफ़े शेख भी है, फनाफ़े रसूल और फनाफ़िल्लाह का दर्जा बताती है। फरमाया इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, बेशक रहमत करीब है मोहसिनीन के, बेशक रहमत करीब है मोहसिनीन के। इतना याद रखिए, कुरान में रहमत आए मुराद मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कुरान में नेमत आए मुराद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, कुरान में फजल आए मुराद मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। अल्लाह कहता है, फरमाता इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन, बेशक महबूब करीब हैं मोहसिनीन के, बेशक महबूब करीब हैं मोहसिनीन के। ये मोहसिनीन क्या होता है? कहा पहले मुसलमान होते हैं, फिर मोमिन होते हैं। मुसलमान वो है जो कलमा पढ़ता है, अरकान इस्लाम की पाबंदी करता है, और मोमिन वो होता है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन। और मोहसिन क्या होता है? फरमाया अन ताबुदल्लाह कान्ना का तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। और मेरे आका ने फरमाया उसकी इबादत ऐसे करो गोया तुम उसको देख रहे हो, या ये ख्याल करो वो तुम्हें देख रहा है। जिब्रील अमी आती है, या रसूलल्लाह इस्लाम क्या है? फरमाया कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात का नाम इस्लाम है। या रसूलल्लाह ईमान क्या है? अल्लाह तबारक व तआला के महबूब ने ईमान मुफस्सर और मुजमल बयान किया। तीसरा सवाल जिब्रील अमी ने किया, हजूर एहसान क्या है, तसव्वुफ क्या है? फरमाया अन ताबुदल्लाह कान्ना का तराहु फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। पहले जो सवाल थे उसका ताल्लुक पढ़ने पढ़ाने से है, तसव्वुफ का सवाल जो था इसका जवाब ताल्लुक जो है वो तकने तकाने से है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। ये जो गोडे खड़े करके बैठे, अगर चौकड़ी मार के बैठ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सादात कराम जलवागर हैं। मैं आपको एक फिक्र देता हूँ, बैर कभी जाइएगा, जितने हलाल जानवर हैं जिनको ज़िबा करके खाया जाता है उनकी अगली टांगें मुड़ी होती हैं। सिर्फ एक जानवर है जब बैठता है आगे टांगें करके बैठता है। निस्बत वालों को ये ज़ेब नहीं देता कि मुर्शिद के सामने पाँव करके बैठे। कुछ अदब भी होता है, कोई चौकड़ी मार के बैठे या याद पे बैठे। तीसरी कोई सूरत नहीं है यार के सामने बैठने की। तवज्जो है आप। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मोहसिनीन।
बेशक रहमत करीब है मोहसिनीन के। मोहसिन कौन है? जो हर वक्त जमाले जहाँ आरा में गुम रहता है, उसको देखता है, वो इसको देखता है। ये तकने तकाने वाला, सूरत यार में गुम होने वाला, इसको मोहसिन कहते हैं। कुरान कहता है जो इनके करीब होता है वो मुस्तफ़ा के करीब होता है। जो मुस्तफ़ा के करीब होता है वही तो खुदा के करीब होता है। इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन, कहा जब तुम मोहसिन के करीब हो गए वो तुम्हें मुस्तफ़ा के करीब करेंगे, जब तुम मुस्तफ़ा के करीब हो गए वो खुदा के करीब करेंगे। इसी आयत में फ़नाफ़िल शेख भी है, फ़नाफ़िल रसूल भी है, फ़नाफ़िल्ला भी है। कोई कहे कुरान में तसव्वुफ़ कहाँ है, तो आप कहें कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये तसव्वुफ़ है। इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन, ये तसव्वुफ़ है। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, ये तसव्वुफ़ है। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये तसव्वुफ़ है। सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, ये तसव्वुफ़ है। अन्अमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदाए व सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सारा कुरान में तसव्वुफ़ ही तसव्वुफ़ है। फरमाया इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन। कुरान कहते हैं मोहसिनीन के करीब हो जाओ जब तुम इनके करीब हो गए, जाने कायनात के करीब हो गए। और जब तुम जाने कायनात के करीब हो गए तो फिर मालिक के कायनात के करीब हो गए। अच्छा चलें, मैं इसको आसान करके समझाता हूं, उलझाता नहीं। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह रात को खेतों में हल चला रहे हैं। मकाम एहसान पर फैज़ है। सूफी होता वो है जो हर वक्त तसव्वुर यार में गुम रहे। वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख्याल यार से पाई है ज़िंदगी मैंने। यार ये मज़ार वाले आखिर इन्होंने क्या किया है? आज भी हम इनकी ज़ियारत कर रहे हैं। जब ये ज़िंदगी में हयात थे तब भी ज़ियारत करते थे। आखिर ये ज़ियारत का इनसे ताल्लुक़ कैसे जुड़ा हुआ है? तवज्जो है यार आपसे, कैसे जुड़ा हुआ है? पीछे चले जाइए। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। महबूब के कदम गए, बुत निकले, वो इबादत गाह बन गया। हसद का एक बुग़्ज़ है, चुगली एक बुग़्ज़ है, गीबत एक बुग़्ज़ है, कीना, शावत, ये सारे 360 बुत इस दिल के अंदर लगे हुए हैं। बैतुल्लाह में महबूब के कदम आए, वो इबादत गाह बन गया। ये बंदा जो है ये दिल रखता है, दिल में दिल भर रखता है। फिर 360 बुत भी रखता है, तो 360 बुत इससे निकलेंगे, महबूब की मोहब्बत आएगी, वो इबादत गाह बन गया। ये ज़ियारत गाह बन जाएगा। जब तक जिएगा लोग ज़ियारत करेंगे, जब चला जाएगा मज़ार की भी ज़ियारत होती रहेगी। जरा बुत तो निकाल के देखो सूफियों। अगर तुम्हारे अंदर से बुत ना निकले तो फिर लिबास कोई मखसूस पहनने से फैज़ नहीं मिलता। फैज़ मिलता है सिर्फ दिल में दिल भर हो। वो जैसे एक आशिक रसूल मदीने जाता है, आशिकों के अंदाज निराले होते हैं, उनकी सोच निराली होती है, उनका जाविया दूसरों से मुख्तलिफ हुआ करता है। एक आशिक जाता है, जब मदीना शरीफ महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होता है तो देखता है मिंबर के दूसरी तरफ महबूब का रोज़ा है। आशिक था, दिल के ऊपर बोझ आया, रियाजुल जन्ना में बैठता है। हजूर वाला हमारी तरफ दाएं तरफ की बड़ी फजीलत है, दाएं हाथ से खाना खाना है, दाएं हाथ से मिलना है। अच्छे जो नेक लोग हैं उनको दाएं तरफ से बैठना है, ये दाएं की बड़ी साइड है। आका मैं आशिक हूँ, काश आपका रोज़ा भी दाएं तरफ होता। ये बाएं तरफ क्यों है? रियाजुल जन्ना में बैठा, आँख बंद होती है, दिल की आँख खुलती है, जाने कायनात का दीदार होता है। फरमाते हो मेरे आशिक, वाकई तेरा ये सवाल बनता है, पर ये बता, ये पूरा जिस्म एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आला उज़्व कौन सा है? कहने लगा हुज़ूर दिल है। कहा किस तरफ है? फरमाया बाएं तरफ है। फरमाया फिर आशिक सुन ले, जब दिल बाएं तरफ है तो दिल भर का डेरा भी तो बाएं तरफ होगा ना। तवज्जो है कि नहीं? अजीज़ान मोहतरम, आखिर इनकी मज़ारें क्यों जिंदा हैं? तवज्जो है। हम तो बाबा फरीदुद्दीन के मुरीद हैं, सबके मुरीद हैं। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी, दोस्त दारे चारे यारम ताबा औलाद अली, मज़हब हनफी दादारम मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। हम तो हर वली के मानने वाले हैं, लेकिन
बाबा फरीदुद्दीन के तो मानने वाले हैं ही। वो फरमाते हैं, उनके पास एक बंदा आता है, वो कहता है जनाब वाला मैं आपके लिए एक कैंची तैयार करके लाया हूँ, एक सुई तैयार करके लाया हूँ, कबूल फरमाइए, ये नजराना है। आपने फरमाया कैंची रख लो, ये काटती है। सूफी काटने वाला नहीं होता, सुई हम कबूल करते हैं, सुई मिलाती है, सूफी मिलाने वाला होता है। आज आपने देखा पेट्रोल महंगा है, कायनात की हर शय महंगी है, लेकिन माचिस की डिबिया आज भी सस्ती है। क्यों? कहा बात यह है कि जो आग लगाने वाले होते हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ती, जो मिलाने वाले होते हैं उनकी कीमतें बढ़ा करती हैं। तवज्जो है कि नहीं है? तो अजीजा ने मोहतरम फरमाया इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन। सुल्तान बहु खेतों में हल चला रहे हैं, हथकार वल दिल यार वल जोदम गाफिल सौदम काफिर। आप तो जानते होंगे ना जिक्र जली क्या है, जिक्र खफी क्या है, मुराकबा क्या है, पास अनफास क्या है, हब से दम क्या है, चार ज़रबी जिक्र क्या है, जानते होंगे। तो कहा हाथ कार वल दिल यार वल। अरे जो हर वक्त ख्याल यार में गुम होकर सांसों की माला उसके नाम की जपता है, वो मोहसिन होता है और वही सूफी होता है। और कहा सुल्तान बहू रात को खेतों में हल चला रहे हैं, अंधेरा बहुत है और आप मकाम एहसान पर फैज हैं, हाथ कारवल दिल यारवल जो दम गाफिल सौ दम काफिर। अब कर चला रहे खेतों में हल है मकाम एहसान पर। कहा जमीन पे बैठने वालों को भी लामकान तक नजरें अता की जाती हैं। तो अब खेतों में हल चला रहे हैं। हमारे सरायकी कल्चर एक मसला है, रात को आदन तारे दी छाद विच न बरात घिन के वेसू वो झांगे छोड़ भी ये मसला है। तो वो रात की अंधेरे में बारात लेके जा रहे हैं, रास्ता भूल गए। कहा सामने एक बाबा है, लालटेन लगाया हुआ है और जनाब हल के ऊपर और खेतों में हल चला रहा है, जरा इसके पास चलते हैं। इसको कहते हैं रास्ता बताएं। बाबा था ख्याल यार में, बाबा था तसव्वुर यार में, बाबा था तकने तकाने की महफिल में, मैं बाबा था हजूरी के मकाम पर। ये कहते हैं बाबा अहमदपुर जाना है। कहा मेरे पीछे पीछे आओ। 2 कदम चले थे, गुम्बद खजरा सामने था। कहा हमने अहमदपुर जाना था। कहने लगे तुमने कुरान नहीं पढ़ा, इन्ना रहमतुल्लाह करीबु मिनल मोहसिनीन। जो इनके करीब होता है वो इनके करीब कर देते हैं। जिस अहमदपुर को मैं जानता हूं मैं तो वहीं लेके आऊंगा ना। तवज्जो है कि नहीं है आप? अभी कभी किबला हुक्म फरमाएंगे, मेरा गला भी साथ होगा देगा तो फिर तसव्वुफ सुनाऊंगा। वैसे आजकल लोग मुझसे एहतियात करते हैं क्योंकि अक्सर महफिलों में लोग बेहोश हो जाते हैं। ये मैं वो तसव्वुफ बयान कर रहा हूँ जो आप बर्दाश्त कर लें। हाँ जी, तसव्वुफ वैसे झोंपड़ी का टॉपिक था, ये आम होता ही नहीं है, ये तो खास है। ये इल्म पढ़ना जरूर होया पर दसना ना मंजूर होया, जिस दसिया वो मंसूर होया, इस सूली पकड़ चढ़ाया है। हाँ, ये सामने ऐसे नहीं है। ये तो कभी सिर्फ सूफिया बैठे हूँ और सूफी भी हों जिनके रब्त मुर्शिद के दिल से जुड़े हुए हैं। ये नहीं दर बदर फिरने वाले नहीं। दर बदर फिरने वालों के लिए बड़ा हशर खराब होता है, याद रखना। कभी आप गौर फरमाए ना, ये जो भिखारी है ना, भीख मांगने वाले, इनको कुत्ते भौंकते हैं, आपको नहीं भौंकते। कभी गौर किया आपने कुत्ते क्यों भौंकते हैं? आरिफ रूमी से पूछे, वो कहते बात यह है कुत्ता कुछ भी हो जाए ना अपने मालिक का दर नहीं छोड़ता। और जब ये बंदा अल्लाह के नाम की सदाएं ले देता है और अल्लाह के नाम पे मांगता है, दर बदर जाता है, कुत्ते उसको भौंकते हैं। वांजो सारे को ले गया गुजरे, कुत्ता थी के दर नहीं छुड़े दे, तू दर दर वदे। नहीं समझे यार, आप नहीं पहुंचते, मैं फिर बदली कर लूंगा तकरीर। जी, कुत्ता हो के मैं एक दर नहीं छोड़ता और तू दर दर फिर रहा है, तुझे ना भौंकू तो फिर किसको भौंकू? अच्छा, अगली बात सुनिए, इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन। शायद आपको मुश्किल तकरीर नहीं समझ आती, हजरत तो मुस्करा भी रहे, दाद भी दे रहे, मैं आसान करके समझाता हूँ। हमारे मुल्तान में एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत हाफिज जमालुल्लाह मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह। उनके खलीफा हजरत ख्वाजा खुदा बख्श खैरपुरी रहमतुल्लाह अलैह। उनके घर के पास ना एक कुआं था, वहां पे हिंदू औरतें पानी भरने के लिए आती थी। याद रखना, सूफी जो होता है ना, इसकी सोच ये होती है कि जितना मेरे महबूब के गुलाम बने उतना इजाफा हो। मैं तनकीद नहीं करता, आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। एक मकतबा फिक्र का 100 साला जश्न हुआ था और इंदिरा गांधी को बुलाया था और फिर कहते हैं जी महफिल में 10 लाख मुल्ला थे। मैंने कहा 10 लाख मौलवी सबान होने के बावजूद, दो आंखें 20 लाख आंखें रखने के बावजूद इंदिरा गांधी को मुसलमान नहीं कर सके। हम तो उनके मानने वाले हैं जो एक नज़र से 90 लाख को मुसलमान कर देते।
सूफी के मानने वालों का मिजाज कुछ और होता है। सूफी क्या कहता है, अगर कोई परिंदा आ जाए दरख्त के ऊपर और हलाली परिंदा भी हो और दूसरा भी हो, तो अगर हम हराम परिंदे को पत्थर मारेंगे हलाली भी उड़ जाएगा। कहा हलालियों के साथ जब दूसरे आए तो फिर हिकमत की बात करो, वो भी इस मजलिस में आ जाए। बात मैंने दूर की है, पता नहीं आप समझे कि नहीं। हाँ जी, ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह पहले मुनाजिर थे, बाद में तसव्वुफ का जनाब उन्होंने जुब्बा पहना, और जब तसव्वुफ बयान करते किसी ने कहा हज़रत मुनाजरे क्यों नहीं करते, उन्होंने कहा मज़ाहिब दे झगड़े असां छोड़ बैठूं, मुहब्बत झगड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, इतना चुप दिजा है अला कोई नहीं सकता। तो यहाँ जो मोहब्बत के रूप के अंदर तसव्वुफ हमें मिलता है, यहाँ मिलने वाला काम है। तो ख्वाजा खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के घर के पास कुआं था, वहाँ हिंदू आते थे पानी भरने के लिए। इत्तेफाक ये हुआ वहाँ एक हिंदू बच्ची आती थी छोटी सी, फिर वो जवान हो गई। कुछ अरसा जब नजर ना आई, हजरत ख्वाजा खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा उसकी माँ से, वो बेटी किधर गई, वो बच्ची जो आती थी वो किधर गई है। उन्होंने कहा हुजूर वाला में हमने उसकी शादी कर दी है, वो चली गई है। फरमाने लगे हमारे नबी ने हमसायों के बड़े हकूक बयान किए हैं, आखिर हम भी तो आपके हमसाए हैं ना। वो याद रखे ना, जब एक काफरा बच्ची अपने बच्चे को तलाश करने के लिए निकली थी, जाने कायनात ने उसके सर पे दुपट्टा दिया और लोगों ने कहा हुजूर ये काफिर की बच्ची है। फरमाया बेटी तो है ना, चाहे किसी की भी हो ना। तो अब जनाबे वाला ख्वाजा खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह जानशीन रसूल हैं, फरमाते हैं हमारे नबी ने हमसाइयों के बड़े हकूक बयान किए हैं, हमें भी शादी में बुलाते, हम भी आते, बच्ची को कुछ देते। कहने लगी हुजूर जब मेरी बच्ची आएगी मैं आपके पास भेजूंगी, फिर आप नजर करम कीजिएगा। बच्ची आ जाती है, माँ कहती है बेटा इल्म वालों की मजलिस का कानून और होता है, वहां जबानें संभाल के बैठा जाता है, इश्क वालों की मजलिस में दिल संभाल के बैठे जाता है। जरा जब जाना ना मजलिस में तो जो बात वो पूछे वही करना, और बात नहीं। बच्ची कहने लगी किस्मत उसकी अच्छी थी, सादा थी, सादे जल्दी मंजिल में पहुंच जाते हैं। बच्ची थी, सादा थी, कहा शायद अम्मा ने ये कहा है जो बात वो करें तुमने भी वही करना है। वो माँ का तो मकसद ये था जो पूछे उतना जवाब देना है। अब बच्ची आ जाती है, आपने सर पे हाथ रखा, काश आप सर पे हाथ रखने का मतलब समझ जाए। हम बैत होते हैं ना अल्लाह वालों के, जी हम बैत हो गए, क्या होगा, फरमाया इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, जिसने बैत की महबूब आपकी वो अल्लाह की बैत है। यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, अब उस पर अल्लाह का हाथ है, उठाएं। तिरमिज़ी शरीफ, जो हाथों में हाथ देते हैं वो अहले सुन्नत व जमात हैं। और फरमाया यदुल्लाह अलल जमात मन शज़्ज़ा शुज़्ज़ा फिन्नार, अब जो इसमें रहेगा उस पर हाथ रहेगा, जो निकलेगा जहन्नम में जाएगा। काश वली के हाथ की बरकत समझो। वली के हाथ की बरकत ये भी है, तसव्वुफ की आप किताबें पढ़े ना, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मुझे देखा, मेरे देखने वाले को देखा, उसके देखने वाले को देखा, उस पर जहन्नम की आग हराम है। ये है ना हदीस बात, जिसने मुझे देखा, मेरे देखने वाले को देखा, उसके देखने वाले को देखा, उस पर जहन्नम की आग हराम है। अब ये इस्तिलाहात कंडीशंस ख़त्म हो गई। सूफिया ने कहा, आला हजरत ने कहा उस सिलसिले में बैत होना है जिसका शजरा बिल्कुल ठीक हो, कटा हुआ ना हो। मैं कहीं आपको और लेके जाना चाहता हूँ, काश आप मेरे साथ चलें। उस सिलसिले में बैत होना है कि जिसका शजरा कटा हुआ ना हो, क्योंकि जिनके हाथ में आपने हाथ दिया उन्होंने अपने मुर्शिद को देखा, उन्होंने अपने मुर्शिद को देखा, उन्होंने अपने मुर्शिद को देखा, उन्होंने अपने मुर्शिद को देखा। अब देखने की सारी बहार है इन आंखों में। तो महबूब ने फरमाया जिसने देखने वाले को देखा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। कहा ऐसे शजरे में बैत कीजिए जो शजरा तरीकत हो, जो दरमियान में कटा हुआ ना हो, क्योंकि देखने वालों को देखेंगे जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। तो जो है आपकी, देखने वालों को देखेंगे। अजीज़ान मोहतरम, अब वो जनाबे वाला बच्ची आती है, आपने हाथ रखा, जैसे हाथ रखा पूछा बेटी आ गई हो? जी हजूर आ गई हूं। आप भी आ गए? जी मैं आ गया हूं। अच्छा बेटी ये बताओ सुना है तेरी शादी हो गई? जी हजूर मेरी शादी हो गई। सुना आपकी भी शादी हो गई? आपने फरमाया हाँ। अच्छा बेटी हमें नहीं बुलाया, हजूर गलती हो गई, बुलाया तो आपने भी नहीं है। अपने मुर्शिद की शादी थी आवन वाले हो, गौर करो जरा। तो बुलाया तो आपने भी नहीं।
अच्छा बेटी ये बताओ, जब तेरा शोहर आएगा मुझे दिखाओगी? हजूर दिखाऊंगी। जब आपका शोहर आएगा आप मुझे दिखाएंगे? शोहर का माना वारिस का होता है। हजरत ख्वाजा खुदा बख्श रहमतुल्लाह अलैह वाजिद में आ गए, फरमाया बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं? आपने अपनी जो चादर अपने कंधे पे रखी हुई थी उस बच्ची के सर पे रखी, हिजाबात उठ गए, गुंबद खजरा के मकी सामने जलवा करते, बच्ची कहती है अल्लाह 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 अल्लाह। ये कैफियत तारी हुई, महबूब का दीदार हो गया। ये है इन्ना रहमतुल्लाह करीबु मिनल मोहसिनीन। हजूर का दीदार हो गया, चेहरा चमक गया, रोने लगी, हजूर मैं अकेली मुसलमान हो गई, मेरे खावंद का क्या बनेगा, मेरे घर वालों का क्या बनेगा? फरमाया जब वली की निगाह पड़ती है तो नस्लें तार देती है। फिर एक घराना नहीं, फिर दो नहीं, फिर नस्लों तक फैज चलता है। अब तुझ पर निगाह पड़ी है, जा मेरा बच्चा, आज तुझे जो भी देखेगा तुझे देखते ही कलमा पड़ेगा। बच्ची घर जाती है, माँ कहती है तेरा चेहरा चमका हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। खामद आता है, कहता है इतना नूर है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप उठाएं तारीख की किताबें, इन बुजुर्गों की सवाने हयात पढ़ें, एक नहीं दो नहीं 22,000 आदमियों ने बच्ची को देख के कलमा। यह इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन। अब काश इस देखने को आप समझें, देखने वाले को देखने। वो मुरीद थे हाफिज जमालुल्लाह के, वो मुरीद थे ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी अलैहि रहमा के, वो मुरीद थे शाह फ़ख्र जहाँ देहलवी के, वो आगे जनाब हज़रत शाह नसीरुद्दीन के, वो आगे हज़रत निज़ामुद्दीन के, वो थे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन के। फिर चलते जाइए मौला अली तक, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम तक, सारे एक दूसरे को देखती है। अब देखने वाला जब किसी को देखेगा दिल की दुनिया बदल के रख देगा। समझ में आ रही है बात की? हम ताबुदल्लाह का अन्ना का तराउ फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। ऐसे जो ख्याल यार में हम देखते हैं हमारे सिलसिले के बुजुर्ग आखिरी उम्र में अपने शेख की सूरत हो जाते हैं। वजह क्या है कि जब यार की सूरत में गुम रहते हैं, वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख्याल यार से पाई है जिंदगी मैंने। क्योंकि रिंदों की नज़र में मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है, रिंदों की नज़र में मैं खाने की हर रस्म इबादत होती है, मुर्शिद को बिठा के पेश नज़र चेहरे की तिलावत होती है, मुर्शिद को बिठा के पेश नज़र चेहरे की तिलावत होती है। रिंदों की नज़र में मैं खाने की या रस्म इबादत होती है, मुर्शिद को बिठा के पेश नज़र चेहरे की तिलावत होती है। ये इल्म शरीयत है, वाइज जिसने भी पढ़ा उसे सनद मिली, आया जो इश्क के मकतब में मुश्किल से इजाज़त होती है। ये नज़रों के मारूं से पूछो इश्क के तकाजे क्या शय हैं, न वो दर के रहे न वो घर के रहे जिन पर ये इनायत होती है। दर भी रहे घर भी रहे फिर इनायत होती ही नहीं, क्योंकि कायनात का पहला सूफी सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। यार की नजर सब कुछ किया, फिर यार ने ऐसी नजर डाली, अपने रंग में रंग दिया। तवज्जो है आपकी कि नहीं? एक आयत जो मैंने पढ़ी थी इसकी तशरीह कर दी, दूसरी तरफ आते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। ऐ ईमान वालों सच्चों की संगत अख्तियार करो। और जितनी तफासीर हैं आप उठा के दे लें, सच्चे से मुराद औलिया है। ऐसा है कि नहीं है? कहा हम नहीं जाते, मैंने कहा तुम्हें दावत भी तो नहीं है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। हम वलियों की संगत में नहीं जाते। मैंने कहा तुम्हें दावत भी नहीं, कहा हम नहीं जाते। मैंने कहा वो जाने नहीं देता। कुरान कहते हैं वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यन मुर्शिदा। जब मैं किसी को गुमराह करता हूँ न वली के नज़दीक जाने देता हूँ न मुर्शिद के नज़दीक जाने देता हूँ। कुरान कहते हैं अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। क़यामत वाले दिन सारे रिश्ते दुश्मनी में बदल जाएंगे, एक रिश्ता काम आएगा, वो वलियों का रिश्ता काम आएगा। ये तो कुरान की नस है। अब कहते हैं अच्छा वलियों का रिश्ता काम आएगा, तो मैंने कहा काम तो तब आएगा जब यहाँ होगा, जब यहाँ होगा तो तब काम आएगा। यही वजह है हजरत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े वली हैं, फरमाते जब अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन, मैं तिलावत करता, मैं सोचता ये अल्लाह वाले क़यामत वाले दिन कैसे हमारे काम आएंगे। अब मैं सोचता था, रात को मैं सोया, मैंने देखा, हाँ इससे पहले कहा मैंने अलूम और इरफान पढ़ लिए, दौरा हदीस कर लिया, मुझे सनद मिल गई, दरस निज़ामी कर ली। फिर मैंने कहा किसी अल्लाह वाले के हाथ पर बैत होना चाहिए।
अगर जामी को ज़रूरत है तो हमें तो बदरजा औला ज़रूरत है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी को ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत है। अल्लामा इस्माइल हक़ी को ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत है। आला हज़रत को ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत है। अगर गौस पाक को मुरीद होने की ज़रूरत है तो हमें तो बदरजा औला ज़रूरत है, क्योंकि कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। फरमाया अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। हमें कैसे पता चलेगा मुत्तकीन कौन है? कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, जिनको लोग वली कहें यही तो मुत्तकीन है। ये कैसे रब को राजी करेंगे? फरमाया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। जो मुत्तकी होता है वो करीब होता है, करीब वाले काम करा ही लेते हैं ना। अभी मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, अगर मैं हदीसें पढ़ूँ तो सवाल होगा हदीस हसन है, अगर हसन है तो हसन ले जाते ही है, हसन ले गैरे ही है, हदीस मुरसल है, मरफू है, मकतू है, शाज़ है, मुनकर है, गरीब है, मुतवातर है। अभी तो कुरान है फरमाया अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबाद अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। कहा क़यामत वाले दिन इनका रिश्ता काम आएगा। रिश्ता तो तब काम आएगा जब होगा, और अगर आप मुखालफत करते रहे। और वैसे मौलाना रूम ने एक हदीस लिखी है, जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो औलिया पे बक बक करने की उसकी ड्यूटी लगा देता है। ये अल्लाह की नाराजगी का सबब होता है। तवज्जो है कि नहीं है? तो कहा जनाबे वाला बात यह है, अब्दुर्रहमान जामी ने कहा मैं भी किसी का मुरीद हूँ। हजरत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का ज़माना था, मुरीद होने के लिए चले गए। जब मुरीद होने के लिए गए, पीर का अस्तबल देखा, बड़े आलीशान घोड़े, मौलवी को पीरे निशान पचती घट ही वस्ते सड़दन वदे। अब वो जनाबे वाला मुझे आज तक समझ नहीं आई, मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए, कैसर किंगरा की जो है आग बुझ गई, हसद की आग आज तक नहीं बुझी। तवज्जो है कि नहीं है? तो कहा बात यह है, ये इतने अस्तबल में इतने कीमती घोड़े और इतनी चीजें। कहा न मर्द आकस की दुनिया दोस्त दारद। वली वो नहीं होता जो दुनिया को दोस्त रखे। वापस चले गए, रात को सोते हैं, ख्वाब में देखते हैं कयामत बरपा है। हुक्म होते अब्दुर्रहमान जामी जा जन्नत में चला जा, जा जन्नत में चला जा, इतना बड़ा आलिम है, फाजिल है, आशिक है, चल जन्नत में चला जा। जन्नत में जाने लगता है। एक बंदा कहते हैं हुजूर आपने एक चवानी मेरी कर्जे में ली थी, वो तो दें। एक चवानी, ज्यादा नहीं, एक चवानी वो तो दें। कहने लगे यहाँ तो अब कयामत का दिन है, कैसे दें? इतने में वही ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार आते हैं और इरशाद फरमाते हैं जामी क्यों नहीं जाते? हुजूर ये बंदा चवानी के लिए मुझे रोका हुआ है। फरमाया सामने मेरा हुजरा देखा है, जा वहाँ माल भी है, मता भी है, कायनात की सारी चीजें उठा के इसको दे, चल जन्नत में जा। तेरे जैसा आलिम बहर नहीं रहना चाहिए। जब वो जन्नत में दाखिल होते हैं, आंख खुलती है, फिर आंख खुल ही जाती है। सुबह जाते हैं, जाके कहते हैं हुजूर मुरीद होने के लिए आए हम। आप हदीस पढ़ा रहे थे, फरमाया मुरीद होने के लिए तो कल भी आए थे, अस्तबल से बहर चले गए, आज लगता है चवानी लेके आई है। मुरीद वो कामिल होता है जो पीर का मुरीद हो। हम तो हैं मुराद के मुरीद, कोई पर्चा हो गया तो पीर साहब सही, ऐसे जो को सुनते चक्कर। अल्लाह करे मुराद के मुरीद ना मिले, पीर के मुरीद मिले। मुझे लोग कहते हैं हमने बड़े बड़े अल्लाह वाले देखे। मैंने कहा तुम्हें किसी ने नहीं देखा ना, काम नहीं बना। कहा जी हम गए, हमें कुछ नहीं मिला। मैंने कहा लेने क्या गए थे? पता नहीं। तो जब लेने वाले को पता नहीं, देने वाला देगा क्या? तो कहा तुम आए हो आज, कल क्यों नहीं मुरीद हुए? कहने लगा हुजूर बात यह है, बस मैंने अस्तबल देखा, फरमाया मेरी नज़र में छुपी हुई कोई शय नहीं। मुझे पता है तुमने एक जुमला कहा था, जरा दोहराओ। हजरत मैंने कुछ नहीं कहा। आपने फरमाया तुमने कहा नहीं था वो न मर्द आकस के दुनिया दोस्त दारद? जी जी मैंने कहा था। फरमाया एक जुमला हमारा भी लगा दो, न मर्द आकस के दुनिया दोस्त दारद, अगर दारद बराए दोस्त दारद। गरम रखते हैं मुलाकात बदो नेक से हम, तेरे मिलने के लिए मिलते हैं हर एक से हम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। आखिरी 5-10 मिनट है, तवज्जो से सुनिएगा। खालिसतन तसव्वुफ की बात करने लगा हूँ, अल्लाह करे समझ आ जाए। अल्लाह करे मैं तुम्हें माइयत समझा सकूं। माइयत कहते क्या है? फरमाया मअस-सादिकीन, वलियों की माइयत अख्तियार करो, माइयत अख्तियार करो। जब अब्दुर्रहमान जामी को पढ़ा, जब सैयद महमूद बगदादी आलूसी को पढ़ा, सूफी इस बात को समझेंगे। उन्होंने कहा माइयत कहते हैं खालितूहुम लितकूनु मिसलहुम, जिसकी संगत में बैठते हो तुम्हारी शक्ल भी वैसी हो जाए जो तुम्हें देखे तुम्हारे मुर्शिद की सूरत नजर आए। खालितूहुम लितकूनु मिसलहुम,
ऐसे गुम हो जाओ यार की सूरत में कि जो तुम्हें देखे तुम्हारे मुर्शिद का दीदार नजर आए। यार ये बंदा इतना फनाफे शेख है, ये इस दर्जे पे है, तो इसका पीर किस दर्जे पर होगा? तवज्जो है कि नहीं है? अब अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता कहा, फरमाते हैं अपनी तफसीर कबीर के अंदर, अगर कल तुम्हें कोई सच्चा कहे, सच अपना साबित करो तुम सच्चे हो, तो लंबी दाढ़ी से बंदा सच्चा नहीं होता, किताबें ज्यादा हूं बंदा सच्चा नहीं होता, बड़े बड़े मदारिस हूं बंदा सच्चा नहीं होता। कहा इस आयत को पढ़ो, सच्चा वो होता है सच को दिखाने के लिए अपनी सफ में वलियों की सूरत दिखानी पड़ती है कि मेरा वलियों से ताल्लुक है। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन। अल्लाह करे मैं माइयत आपको समझा सकूं। जिनस की बात हो रही है, याद रखिए आग और जिनस है, ये लोहा और जिनस है, लोहे का खानदान और है, आग का खानदान और है। अब ये लोहा जाता है आग की सोबत में, आग की संगत में, आग की माइयत में। अब ये आग आहिस्ता आहिस्ता रंग चढ़ाती है, अब रंग चढ़ाती है, जिनस नहीं बदली, लोहे का रंग, लोहे की जिनस और है, आग की जिनस और है। अब आग आहिस्ता आहिस्ता रंग चढ़ाती है, लोहा गर्म होता है, फिर जो आग का रंग है वो लोहे का रंग हो जाता है, जो आग का रंग है वो लोहे का रंग हो जाता है। अब जो लोहे का रंग आग जैसा हो जाए, अब वो लोहा जलाता है। अरे लोहे तेरी जिनस और थी, तेरी नस्ल और थी, तेरा खानदान और था, जलाना आग का काम है, तू क्यों जलाता है? कहा देखा नहीं हम किसकी संगत में रहे, किसकी माइयत में रहे, किसकी सोबत में रहे। अब जहां मैं रहा हूं उन्होंने अपना रंग चढ़ाया है, जो काम उनका था अब मैं कर रहा हूं। आपको समझ नहीं आई मैंने क्या कहा है? जो काम उनका था अब मैं कर रहा हूं। अब ये लोहा संगत आग में जाए, आग वाले काम करे। तो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, जब बंदा नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, और सूफिया कहते हैं यार के तसव्वुर में गुम होता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं इसकी जबान बन जाता हूँ, ये नहीं बोलता मैं बोलता हूँ, मैं इसकी आंख बन जाता हूँ, ये नहीं देखता मैं देखता हूँ, मैं इसका हाथ बन जाता हूँ, ये नहीं पकड़ता मैं पकड़ता हूँ। यारो जो आग की सोबत में जाए, आग वाले काम करे, जो यार के रंग में रंग जाए, फिर बोलता ये है, जबान उसकी होती है। अच्छा एक बात तो बताएं, आग की सोबत में रहकर लोहा गर्म रहा, कुछ अरसे के बाद लोहे को हटा लें और रख दें तो फिर जलाएगा, उसकी शक्ल पहले से भी बुरी हो जाएगी। सूफिया ने कहा खालितू हमने तकून मिसला, उनका माना ये नहीं है आज बैत हुए 3 साल साथ रहे, इसके बाद साइड पे हो गए, अब जब आए थे रंग और था, साइड पे हो गए तो बाद रंग हो जाओगे। कहा आग का असर लोहे पे तब तक रहेगा जब तक वो लोहा आग की सोबत में रहेगा। जिस दिन सोबत छोड़ी, रंग हट गया, तो कहा जिसने हाथ में हाथ दे दिया अब हाथ कट जाए पर निस्बत न टूटे, क्योंकि जिस दर पे कोई सर न झुके उसे दर नहीं कहते, जो सर दर दर पे झुके उसे सर नहीं कहते। तवज्जो है। तो फरमाया काले तू हमले तकून मिसलम। अब आग का असर, सोबत आग में लोहा रहा, रंग आग का चढ़ा, काम भी आग वाले कर रहा है। तो जब मुरीद सोबत मुर्शिद में आता है, रंग मुर्शिद का चढ़ता है, होता मुरीद है। तवज्जो है कि नहीं? अच्छा एक और इल्मी नुक्ता है, ऊँटनी सालेह अलैहिस्सलाम की थी, अल्लाह ने फरमाया मेरी ऊँटनी है। ये जो जानवर हैं 10 ये जन्नत में जाएंगे, असहाब काफ का कुत्ता जन्नत में जाएगा, उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा जन्नत में जाएगा, यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली, बोलिए बोलिए बोलिए, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हो दो, कस्वा गज़बा ऊँटनियाँ जन्नत में जाएंगी। अच्छा ये जन्नत जानवरों के लिए तो नहीं है? कहा बात यह है जन्नत जानवरों के लिए नहीं है, निस्बत वालों के लिए तो है ना। वाह वाह, नहीं समझ आई आपको? कहा ये जो असहाब काफ का कुत्ता है ना, इसको हजरत इंसान का लिबास पहना के जन्नत में भेजा जाएगा। थानवी जैसा बंदा लिख गया, बात यह है कि इसको कुत्ते को जन्नत में जाना किसी और विरद वजीफे आमाल की वजह से नहीं है। 309 साल वली के दर पे बैठा रहा, अल्लाह ने कहा मेरे वली के दर पे बैठे फिर कहीं और जाए।
कीमती जुमला है, मेरे वलियों के दर पे बैठे, फिर दर कई और हो, फिर इस दर के अलावा किसी और दर में जाए जहां वली होंगे, ये भी साथ होगा। अगर जिन्नस का कुत्ता हो, वली का दर न छोड़े, वो जन्नती है। अगर जिन्नस का बंदा हो, वलियों का दामन न छोड़े, उससे बड़ा जन्नती कौन हो सकता है? तवज्जो है कि नहीं है? बहुत खूब। अच्छा, एक तसव्वुफ का और नुक्ता भी अर्ज करता चलो। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे, मछली जन्नत में जाएगी। फिर उस हज़रत आमना का क्या मकाम है जिसकी शिकम अत्तर में मेरे मुस्तफ़ा नौमा रहे? फिर हज़रत अब्दुल्ला का क्या मकाम है जिनकी पुश्त में मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे हूँ? अब आप हजरात जानते हैं, उलमा भी बैठे हुए हैं, मुझे एक बात बताएं, हफ्ते वाले दिन शिकार मना था मछली का। आप तसव्वुफ की तफासीर पढ़ें, रूहुल बयान पढ़ लें, रूहुल मानी पढ़ लें, तफसीर कबीर पढ़ लें, इब्न उजैबा की तफसीर पढ़ लें, तफसीर बकरी पढ़ लें, और नहीं तो तफसीर नईमी ही पढ़ लें, तो तलाश करें कि हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार मना क्यों था। कहा बात दरअसल ये है, अल्लाह ने छोटी छोटी मछलियों की ड्यूटी लगाई थी। जिस मछली ने मेरे यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रखा है, छोटी छोटी मछलियों, तुम हफ्ते वाले दिन उसकी ज़ियारत करने के लिए जाना, उसकी ज़ियारत करने के लिए जाना। अच्छा, जो अब ज़ायरीन मछलियों को रोकेगा, नुक्ता समझिए, जो ज़ायरीन मछलियों को रोकेगा, बारी ताला क्या करेगा? फरमाया मैं उसका चेहरा मसख बना दूंगा, चेहरा कभी बांदर जैसा, हाथी जैसा, उसका चेहरा मसख हो जाएगा, खंजीर भी बना दूंगा। अब वजह क्या बनी शक्ल मसख होने की? कहा बात यह है कि ये उस मछली की ज़ियारत के लिए रोकते हैं जिसने मेरे प्यारे यूनुस को अपने पेट में रखा। मकाम अबवा पर सैयद आमना की मज़ार है, जो रोकते हैं उनकी शक्लें भी देख लीजिए, जो ज़ियारत के लिए लेके जाते हैं इन मशाइख और उलमा की शक्लें भी देख लीजिए। नहीं समझ आई? रोकने वालों की शक्लें भी देखिए और ले जाने वालों की शक्ल भी देखिए। तो कहा जितने जानवर हैं, गधा भी जन्नत में जाएगा, ये जानवर जन्नत में जाएंगे। कैसे जाएंगे? कहा इनको दुम्बे की शक्ल दी जाएगी, ये हलाल करके फिर दिए जाएंगे। मैंने कहा दुम्बा क्यों? कहा जन्नत है हलालियों के लिए, जन्नत में हलाल जानवर जाएंगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। एक बात आखिरी कह जी, आखिरी बात है, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। एक बात याद रखिए, हर चीज की कोई ना कोई असल होती है। ये मैं जितने इस आस्थाने से, खानका से वाबस्ता लोग हैं, उनको मेरी ये नसीहत है, आखिरी बात है, हर एक चीज की कोई ना कोई असल होती है, और जो चीज अपने असल की तरफ रजू कर ले वो पाक हो जाती है। देखें, हम बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, कुरान फरमाते फ़ाइन्नमा तवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ भी देखिए मेरा चेहरा है। जब हर तरफ वो ही वो है तो फिर जहाँ दिल करे मुंह करके पढ़ लो, इधर क्यों मुंह करते हैं? बात यह है, बैतुल्लाह के अंदर से आदम की मिट्टी मंगाई, फिर उसको गूंदा गया, शराबन तहूरा से तय्यब व ताहिर किया गया। इस आदम की असल इधर है, लिहाजा असल की तरफ रुख करना ताकि तेरा दिल मुज़क्का मुसफ़ा मुजल्ला हो जाए। तो जो असल की तरफ देखता है, असल की तरफ मुतवज्जे होता है, वो तय्यब व ताहिर रहता है। अब औलाद की असल है उसके माँ बाप, मुरीद की असल है उसका पीर। जब हम ज़कात के मसले बताते हैं तो कहते हैं असल और फ़रा को ज़कात नहीं देनी। जी कौन असल है? कहा तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बाप माँ बाप, दादा दादा, नानी नानी, ये सारे तुम्हारी असल है, इनको ज़कात नहीं लगेगी क्योंकि इन्होंने तुम्हें पाक किया है। और ये ज़कात जो है ये तो पाक करने के लिए होती है, फिर इनको क्यों देते हो? काश तो मेरी बात को समझो, मैंने क्या कहा, इनको नहीं देनी। और ये जो फ़रा है ये तो तुम्हारे अंदर से है, ये तुमसे अगर जुड़ी हुई है तो तुम विरासत दो ना, ज़कात क्यों देते हो? तो जो है, अब हर चीज़ की असल है। अब देखें ना, ये जो जानवरों का गोबर होता है इसकी असल मिट्टी है। गंदा पानी सब्जियों को लगता है। कभी आपने किसी मुफ्ती ने फतवा दिया है कि यार खीरे नहीं खाने, बंद गोभी नहीं खानी, इसको गंदा पानी लगता है, गाजर नहीं खानी, मूली नहीं खानी? कहते नहीं 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 खा लेते। क्यों? कहते गंदा पानी मिट्टी की तरफ, असल की तरफ लौटा है ना, पाक हो गया, सब्जी पाक है। अल्लाह करे समझें आप, जो अपनी असल की तरफ मुतवज्जे रहता है पाक रहता है। अब मुरीद की असल पीर है और कायनात की असल मेरे मुस्तफ़ा है।
आखिरी बात, गुफ्तगू ख़त्म। आप इंसान हैं, हम इंसान हैं, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है, खून है, पेशाब है। जब हम वुज़ू करते हैं, वुज़ू करके ब्लड अंदर रहता है, आप नमाज पढ़ सकते हैं, मीना अरफात मुज़दलिफ़ा जा सकते हैं, रोज़े रसूल पे जा सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हो थोड़ा सा खून निकला, जैसे ही खून निकलेगा आपको नापाक कर देगा, वुज़ू आपका टूट जाएगा। अब अगर यही खून कपड़ों पे लग जाए, कपड़े नापाक हैं, नमाज के काबिल नहीं है, तो यारो तू अशरफुल मखलूकात है, तेरी निस्बत को जो चीज़ छोड़े वो भी पलीत, जैसे लगे वो भी पलीत। तो जो अशरफुल अंबिया हैं, जो उनकी निस्बत को छोड़ते हैं वो भी नापाक रहते हैं, उनकी सोबत में बैठने वाले भी नापाक रहते हैं। सुभान सुभान। अल्लाह मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।